बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निक्स और मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी, ये लास्ट एक वीडियो में पहले कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेमोरी के पोर्शन से, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को आप इसके टाइप्स को ना, अगर जैसे मोहद्दत राना में इसकी फ्लो शीट बनी हुई है उस तरह से बना दें तो वो भी बेस्ट है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आप इस तरह लिख दें, लॉन्ग टर्म टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक फ्लो शीट बनाएं, इम्प्लिसिट और प्रोसीजरल, सिमेंटिक एंड एपिसोडिक। उसके बाद आप फिर इसको एक्सप्लेन कर दें, इनकी हेडिंग दें आप, इम्प्लिसिट एंड प्रोसीजरल मेमोरी, देन सिमेंटिक एपिसोडिक। उसके बाद आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दें। जस्ट इट विल गिव अ लेंथ टू योर क्वेश्चन और ज़रा उसका लेआउट अच्छा हो जाएगा। ऊपर एक फ्लो शीट बनाई, आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी लिखा, नीचे इस तरह उसके 3 पॉइंट्स बनाने हैं और 1 2 3 उसके नाम लिख देना है, इम्प्लिसिट मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। अब इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। इम्प्लिसिट और प्रोसीजरल मेमोरी, ये वो मेमोरी होती है, प्रोसीजर से देख लें आप, एज द वर्ड इंडिकेट्स कि कोई प्रोसीजर आपने जो परफॉर्म किया हो, मतलब कोई एक्टिविटी है जिसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ पे चढ़ेगी। एक काम होता है ना, जैसे आप अब हाउ टू डाइसेक्ट, आपने बॉडी को डाइसेक्ट किया हो, डाइसेक्शन करेंगे आप खुद बार बार तो ही आपको वो काम करना आएगा। ऐसे नहीं होता कि आप उसको रीड कर लें, आप उसका प्रोसीजर देख लें, जब तक आप खुद उसको परफॉर्म नहीं करेंगे आपको वो चीज़ नहीं आएगी। इसी तरह नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करना आपको नहीं आएगा, ट्रेकियल इंटूबेशन करना, ये चीज़ें प्रोसीजर जब आपने खुद परफॉर्म किए हैं तो आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस हो तभी आप लर्न कर सकते हैं। इसी तरह जैसे आप कह लें कि ड्राइविंग हो, प्ले टेन, आप कोई भी आपकी स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस प्लेयर है, बैडमिंटन है, जब जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको ये काम नहीं आएगा। तो अनटिल एंड अनलेस यू आर प्रैक्टिसिंग देम अगेन एंड अगेन, आप उसको चीज़ को एक अकम्प्लिश नहीं कर सकते, वो आपको नहीं आपकी मेमोरी में जाएगा। तो जो इस टाइप की मेमोरी होती है जिसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, हैंड ऑन प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट या प्रोसीजरल मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई हमारी जर्नल या स्पेसिफिक नॉलेज हो, कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही कॉमन सी हो, वो इतनी दफ़ा रिपीट हो चुकी हो कि वो आपको लगे कि बहुत आम सी बात है और कॉमन सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। जो कोई ऐसी जनरल नॉलेज की चीज़, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये हम लोग बहुत बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। और हमें होता है कि हर लेमैन को भी पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेमैन यहाँ पे लेमैन से मुराद है कि जिसके पास थोड़ी बेसिक नॉलेज हो, जिसने एटलीस्ट 10th ग्रेड तक तो एजुकेशन जिसके पास हो, उसको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। पाकिस्तान एशिया में है, ये चीज़ जो एक बहुत ही बेसिक सा नॉलेज है। इस तरह हार्ट इज़ ऑन लेफ़्ट साइड, स्लाइटली लेफ़्ट साइड बेसिकली। तो ये वो चीज़ें जो बहुत बेसिक सी हों, कॉमन नॉलेज की, उनको हम कहते हैं सिमेंटिक मेमोरी। उसके बाद एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी इज़ द मेमोरी ऑफ सम पर्सनल इवेंट, कि जैसे आपका स्कूल में पहला दिन था, आपकी फ़र्स्ट बर्थडे थी, या फिर योर पेशेंट्स क्लिनिकल स्टेटस, कोई स्पेसिफिक आपका कोई ख़ास पेशेंट हो, आपको याद रह गया हो, कोई ख़ास इवेंट आपकी लाइफ में, कोई हैप्पी इवेंट, कोई सैड इवेंट, कोई भी आपके पर्सनल इवेंट्स जो उनसे आपके लाइफ में, वो जो टाइप ऑफ मेमोरी आप में के ब्रेन में बनाते हैं उसे हम कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी। ये सारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आता है, आप इंडिविजुअली हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इन जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे, आपने इसको इतना सा नहीं लिखना, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, या इसी को हेडिंग वाइज लिख लेंगे और ऊपर फ्लो चार्ट बना लेंगे, तो तब भी इसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी विदाउट इवन एडिंग सम एक्स्ट्रा वर्ड्स। अब मेमोरी में से नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ मेमोरी। स्टेजेस ऑफ मेमोरी क्या है? सबसे पहले इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रीट्राइवल। इनकोडिंग से क्या मुराद है कि सबसे पहले सेंसरी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन रिसीव करता है, जो इन्फॉर्मेशन उसने रिसीव की उसने उसको ट्रांसड्यूस करना है, यानी उसने अपने जो सा इनपुट फॉर्मेट्स में चेंज करना है। यूज एंड स्टोर्ड बाय द ब्रेन एंड रिहर्सिंग द इनपुट, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं इनकोडिंग में। सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसड्यूस किया, उसको यूज़ किया, उसको ब्रेन ने अपने फॉर्मेट में स्टोर किया और बाद में उसी इनपुट को उसने सबकॉन्शियसली रिहर्स किया। ये सारी चीज़ें आती हैं इनकोडिंग में। स्टोरेज में क्या है कि जो इनकोडेड इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको पहले ब्रेन ने ना इसको अपने वर्ड्स में करना है, जो इनकोड करना है। भी जो इनकोड हुई हुई इन्फॉर्मेशन है ना, उसने उसको मेमोरी में स्टोर करना है, या आप कह लें कि बहुत शॉर्ट टर्म सी मेमोरी बनी थी, अब उसने उसको मेमोरी में स्टोर करना है ज़रा परमानेंट बेसिस पे, कि उसकी एक मेमोरी बनानी है, परमानेंट बेसिस पे उसकी मेमोरी बनानी है।
इनकोड में सिर्फ वो टाइमली स्टोर कर रहा होता है कि जिस एक आपको जब लाइक आप कंप्यूटर को जो दे रहे हैं ना कोई इनपुट वगैरह, उसने जैसे उसके बाइनरी फॉर्म्स वगैरह होती हैं, उसने उसको उस फॉर्म में चेंज करना होता है और उसको स्टोर करना होता है अपने इनकोडेड वे में। तो वो जो टाइमली सा शॉर्ट ड्यूरेशन का स्टोरेज है वो इनकोडिंग में आता है, और उसको ही थोड़ा परमानेंट बेसिस पे लेके जाएं, जो स्टोरेज है प्रॉपरली उसको स्टोर करना, वो स्टोरेज फेज में आएगा। स्टोरेज के बाद आता है रिट्राइवल, कि जब हम उसको रिकॉल करते हैं, एक चीज़ आपने जो याद की है वो पहले आपकी ये टेम्परेरी स्टोरेज में गई, जब आप उसको रिहर्स करते हैं, आप उसको दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो वो आप उसको कॉन्शियस लेवल में लेके आते हैं। पहले जो सब कॉन्शियस में स्टोर हुई हुई थी मेमोरी, उसको आप कॉन्शियस लेवल में लेके आते हैं। तो इस स्टेज को हमने कह दिया कि हमने उसी इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कर दिया है, या फिर आप कहें कि जो स्टोर हुई हुई इन्फॉर्मेशन थी, अब आपने उसको हासिल किया। एक फ़ाइल थी, आपने वो कंप्यूटर में इनपुट करके उसको स्टोर किया, इनपुट किया, इनकोड किया, मतलब फिर आपने उसको स्टोर कर दिया। अब बाद में आप उसी फाइल को सर्च आउट करते हैं अपने मोबाइल में या अपने फ़ोन में, तो आप उस चीज़ को रिट्राइव कर रहे होते हैं। अगर यही बात अपनी मेमोरी की करें, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा, आप उसको जब पढ़ रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा वो टेम्परेरी सी बेस में आपके वो ब्रेन में जा रहा है, थोड़ा सा स्टोर हो रहा है, फिर आप उसको परमानेंट याद करके स्टोरेज में लेके जाते हैं। अब उसके बाद आप सुबह उठ के वो टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, तो वो आप रिट्राइव कर रहे हैं, मतलब अपने ब्रेन से ये तकाजा कर रहे हैं कि जो चीज़ आपने याद की थी, अब वो उसको आपको सुनाए, मतलब आपने उससे वो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं, फैच आउट करना चाह रहे हैं। तो इस स्टेज को हम कहते हैं रिट्राइवल। ये स्टेजेस ऑफ मेमोरी होंगी। अगेन ये क्वेश्चन आए तो आप लिखें स्टेजेस ऑफ मेमोरी, और उसको फिर 1 2 3 करके लिखें, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। उसके बाद आपने एक एक इनकोडिंग की हेडिंग दें और उसको एक्सप्लेन करें, स्टोरेज की हेडिंग दें, उसको एक्सप्लेन करें, रिट्राइवल की हेडिंग दें, उसको एक्सप्लेन करें। साथ आप इसके कंप्यूटर की एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर आप इसमें देने के एक बच्चा वो कोई टॉपिक याद कर रहा है तो उसके आप एग्जांपल दे के उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेमोरी। जो इसमें से दूसरा क्वेश्चन आया था टेक्निक्स एंड मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी, वो लास्ट वीडियो में एक में वो मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी के नाम से ही वीडियो है, उसमें एक्सप्लेन हुआ हुआ है।